अब ये आपका जो प्रश्न था वो मैं उसका उत्तर पूरा कर दूं कि फिर हिंदू मुस्लिम सिख है, ये तो आपकी मान्यताएं हैं, एक तरीका है आपको जीने का कि हमारे संप्रदाय में हम ऐसे जीते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम इस विधि से जाते हैं पूजा करने, तिलक लगाते हैं। ये तो बाना है, सबका अपना एक बाना, मिलिट्री का एक बाना है कि नहीं, आदमी वो कपड़ा मिलिट्रियन है, देख के समझ जाते, ये तो बाने हैं साहब। अब तो ये स्थिति हो गई, कपड़े से पहचानने लगे हम। बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान था, कपड़ों से हम पहचानेंगे इंसान कौन है। इंसान कौन? इंसान को नहीं पहचानेंगे, इंसान कौन है उसका कपड़े पहचान बन गई। इसे को अधर्म, धर्म से दूर पहचान हो गई, जब उन मूल गुणों की बात ही खत्म हो गई। हाँ, उसका विमर्श ही खत्म हो गया। इसकी चर्चा ही नहीं है कि हमें चरित्र बनाना है। यश चरित्र से मिलता है, और चरित्र धर्म को अपनाने से मिलता है, अपने अंदर उतारने से मिलता है। ये कहते हैं ना कि धारण कीजिए, क्या धारण करें? धर्म। कपड़े धारण करे हैं, जूते धारण है, चश्मा धारण है, सब चीज तो धारण, गाड़ी धारण। धर्म बोले धारण करने की, तो क्या धारण कर ले भाई, ये तो बताओ। ये 10 लक्षण धारण करने के, और हम सनातन इसलिए कहते हैं, सृष्टि उदय के साथ इनका जन्म हुआ। सृष्टि का पहला व्यक्ति महाराज मनु है। उन्होंने जो परिवार के लिए व्यवस्था की कि मेरे आगे जाने वाली पीढ़ी जब एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण करेगी, मेरा परिवार इस पृथ्वी पर, तो जैसे देश के लिए संविधान की आवश्यकता है, जैसे व्यक्ति के लिए एक अनुशासन की आवश्यकता है, जिसमें वो अपने जीवन में प्रगति करेगा। सनातन को अगर और सरल शब्दों में समझ, सनातन का संधि विच्छेद क्या होगा? जो सृष्टि के साथ आया है। अच्छा, जो सृष्टि के साथ आया वो सनातन। एक बात बताइए, जितने लोग इस पृथ्वी पर, जहां तक मनुष्य है, हर व्यक्ति सनातनी है। क्यों? वो पृथ्वी के महाराज मनु के बाद उसका जन्म हुआ। सृष्टि के उदय के साथ जो आया है वो सनातन है। हाँ, ये 10 गुण पृथ्वी, महाराज मनु ने इसकी वो की कि ये परिवार मेरा। अच्छा, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बाकी सब चीज का, संसार में जितनी चीजें अस्तित्व में है वो अपने सब गुण धर्म के कारण अस्तित्व में है। परंतु अगर हम, जैसे उन्होंने कहा हिंदू धर्म, तो अगर हम हिंदू की बात करें, धर्म के साथ हिंदू जोड़ेंगे, तो हमें उस धर्म के साथ उपबल लगाना पड़ेगा हिंदू। फिर उसके अंदर एक व्यवस्था आएगी। एक बड़ा सुंदर वाक्य है, लोग गीता की चर्चा तो बहुत करते हैं। जिससे पूछो, आजकल मैं गीता पढ़ रहा हूँ, 700 श्लोक की गीता। तो हम गीता पढ़ रहे हैं, उसका शाब्दिक अर्थ जान रहे हैं सिर्फ। क्या हमने गीता पढ़ ली? आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, संस्कृत भी पढ़ लेता हूँ, हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, और हम समझ ले कि नीचे अर्थ लिखा, मुझे याद है। बोले, आपको शाब्दिक अर्थ याद है? श्री कृष्ण ने गीता कही, 700 श्लोक अर्जुन से कहे, और अर्जुन ने 700 श्लोक सुने, और उस दिन युद्ध भी हुआ। अर्जुन समझ गए 700 श्लोक का अर्थ। अर्जुन जैसा विद्यार्थी, कृष्ण जैसा शिक्षक, गुरु बताने वाला। ये विचार करने की चीज है बहुत। उसमें कृष्ण एक शब्द कहते हैं, इसी गीता के ऊपर लोगों ने टीकाएं की है। मैंने पढ़ा गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक का, ऐसा लोग कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है उनका गीता रहस्य। गीता के ऊपर उनकी टीका 889 पृष्ठ का है, 889 पृष्ठ, बारीक अक्षरों में। समझ ही नहीं आएगा आपको, उसके पहले आपको तैयार होना पड़ेगा समझने। तो उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर, अर्जुन से कहते हैं कृष्ण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ अर्जुन। तो फिर ये 10 लक्षणों का परित्याग करके भगवान की तरफ जाएं? नहीं, फिर उनने वही तो, यही तो समझने की चीज है। उन्होंने धर्म किसको कहा है? उसने धर्म किसको कहा है? वो कहते हैं सर्वधर्म, मतलब क्या बहुत सारे धर्म होते हैं?
इस बातों के आधार पर यूं मान के मान चलेंगे के चलेंगे कि धर्म का डिवाइडेशन हो गया साहब। सारे धर्म मल्टीपल हुए। हाँ, वो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और सब जी। के अलग अलग है। हम्म। तो क्या ये धर्म है क्या? क्या इनको कृष्ण धर्म ने कहा? हम्म। उन्होंने कहा सर्वधर्मानि प्रत्यज। आपने जिन मान्यताओं को धर्म मान बैठे हैं, मान्यताओं को सब कह रहे हैं मेरा धर्म ये है। भीष्म बैठे हैं वहां, हम्म। बहू के कपड़े उतर रहे हैं और आप सिंहासन से बंधे हैं। ये धर्म नहीं। ये धर्म था क्या? नहीं। पूछा उन्होंने कृष्ण से, बाण की सैया पर भीष्म लेटे हैं, कि केशव जीवन में ऐसी कोई चूक तो नहीं हुई जो ये स्थिति हुई? उन्होंने कहा नहीं पता। चूक तो हुई है। पांचाली को जितने लोगों ने निर्वस्त्र होते हुए देखा, जो समर्थ थे रोकने में, उन सब की स्थिति है। अब धर्म से चूक, प्रतिज्ञा से ऊपर है धर्म। अब प्रतिज्ञा को धर्म मान बैठे। अच्छा, प्रतिज्ञा धर्म के परिचय में नहीं थी। हम कहते हैं ना कंट्री फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। तो ये भी ये जो मान्यताएं हैं आपकी हम्म। छोटी छोटी, जिनको आप धर्म मान बैठे। मानस में बहुत अच्छा, राम राज्य में पढ़ किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कायुक नहीं व्यापा। कोई कष्ट नहीं। नीचे की लाइन बहुत कीमती है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत रीति। चलहि स्वधर्म, अपनी मान्यताओं को सब मानकर चलते हैं राम राज्य में। किसी को कोई रोक टोक नहीं। आपको पीपल वाले बाबा की पूजा करना है, आपके इमली वाले बाबा की पूजन करना है, मेरी देवी ये है, मेरा देवता ये है, मैं इसको मानता हूँ, मैं नीले कपड़े पहन के जाऊंगा, मैं हरा तिलक लगा, वो आपका निजी धर्म है, मान्यताएं। हाँ, परंतु निरत सुरत रीति, जो वेद कहते हैं वो पहले। कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जो वेदों की बात करते हैं ना, वेद में ये लिखा, उन्होंने सिर्फ उतनी ही लाइन पढ़ी है जो उन्हें विवादास्पद लगती है, या तो उसके। एक बात बताइए मुझे, कानून किसे अच्छा लगता है? मानने वालों को। वेद शास्त्र उन्हें बुरे नहीं हैं जिन्हें मर्यादाओं के पालन करना है। कानून हर उस आदमी को बुरा लगता है जिसे उन मर्यादाओं में बंध कर नहीं रहना। वेद जो है आदेश करते हैं, कानून आदेश करता है। कानून लाड़ नहीं बताता। वेद कहते हैं सत्यम बद, सत्य बोलो। वो ये नहीं कहते सत्य बोलना चाहिए, सुझाव नहीं देते, निर्देश देते। वो निर्देश देते हैं, यही करना है, यही सत्य है। पुराण जो है वो मित्रवत संदेश देते हैं कि ऐसा कभी हुआ है तो आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप ऐसा करें तो। तीन उपदेश तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पितृवत, एक होता है मतलब एक पितृ संवाद होता है, एक मित्र संवाद होता है, और एक कांता संवाद होता है। कांता संवाद मतलब बता रहा हूँ। वेद जो है वो पितृ संवाद, वो आदेश करते हैं, निवेदन नहीं करते। कानून आदेश करता है, संविधान वो निवेदन नहीं करता। अच्छा, अब जो नहीं मानते, कई लोग जो होते हैं जिनमें सदाचार नहीं होते, पिताजी की बात नहीं मानते। हाँ। पिताजी तो ये कहते हैं कि सिगरेट पीने लग गया तो जूते ही मारूंगा। वो ये थोड़े कि बेटा सिगरेट मत पिया। ये पितृवत है। एक होता है उसके बाद फिर मित्र संबंध। कहता है इनका स्कूल जाओ, आपको नहीं जाना, पिताजी क्या नहीं माना। मित्र ऐसा नहीं कहता स्कूल जाओ, वो आपको साथ लाएगा, आपके साथ जाएगा, कहते एक काम करो अपन एक क्लास कर लेते हैं, हो जाएंगे, आपको स्कूल भी ले जाएगा, क्लास में बैठा लेगा। ये मित्र संबंध है। बहुत पहले हमने हरिश्चंद्र की कथा पढ़ी थी, कहानी
उनने ऐसा बोला और आज सारे संसार में सत्यनिष्ठ, सत्य अगर प्रतिपादित है तो हरिश्चंद्र के नाम से। और एक होता कांता संबंध। वो काव्य होते हैं कांता संबंध। हमारी पत्नी अपनी बात बताते बताते कब हमें अपने रंग में ढाल लेती है हमें पता नहीं चलता। हमें अनुभव है, अब आपको नहीं है, बहुत अलग है, आपको भी होगा, भगवान करे। तो कांता संबंध जो होता है वो काव्य होता है। जब कविता पाठ होता है, वीर रस की कविता जब पढ़ी जाती है तो 5 मिनट तो हम भी कवि सम्मेलन में ऐसा लगता है कि बंदूक हमारे कंधे पे भी होती और हम भी वहां आगे खड़े होते और मैं अपना शीश उतार कर देने को तैयार। वो ऐसा भाव भर देते हैं जो आपको डाइवर्ट कर लेते हैं। हाँ, जैसे पत्नी आपको डाइवर्ट कर ली, वो हम धीरे सुनते 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 कब उस रो में बह जाते हैं। हाँ में हाँ मिला देते हैं। एक लाइन वैसे थोड़ी बहुत विवाद की बात है, मैं कहूँ नहीं कहूँ, अगर नहीं विवाद की बात है तो रहने देते, ठीक है मैं रहने देता हूँ, परंतु एक लाइन एक कवियत्री ने कही है कहीं, हमने सिर्फ उतनी सुनी है और 3 पीढ़ी से सुन रहे हैं उस बात। हमने उन्हें देखा नहीं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, परंतु हमारे मन में ये भावना घर कर गई है उस कवित्री की वो लाइन पढ़ के कि हाँ ये लोग ऐसे ही, उसने वो भाव हमारे अंदर भर दिया। ये कांता संबंध, ये काव्य करते हैं। ठीक है। तो वेदों ने निर्देश दिया और जिन्हें वो निर्देश समुचित नहीं लगते या व्यवहारिक नहीं लगते वो उसकी अवहेलना करते हैं और वहीं फिर धर्म से उतर जाते हैं। तो जो एक लिखित व्यवस्था है, मान लीजिए अगर हम धर्म की बात करें या हम परंपराओं की बात करें तो सनातन में वेद सर्वोच्च हैं। तो जो वेदों को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाते वो उनकी फिर नहीं, अब मैं उसमें भी मेरा निजी मत है, मैं किसी से नहीं कहता कि मेरा मत मानिए, तो स्वतंत्र है भारत में सब। बिल्कुल अभिव्यक्ति की आज़ादी भी भगवान ने सबको, संविधान ने सबको दी है, लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर भी रहे हैं, मेरी भी एक निजी अभिव्यक्ति। भारत में संविधान के निर्माण को 75 वर्ष पूरे हुए, मात्र 75 वर्ष, मात्र जानबूझ के कह रहा हूं, मात्र 75 वर्ष तो हुए। कितने परिवर्तन हो चुके संविधान में बताइए? दर्जनों शायद 108 या 118 कितने, गिनती मेरे पूरी नहीं मालूम, पर इतने परिवर्तन क्यों? जब संविधान लिखा था तो कुछ चीजें सामयिक होती है, पारिस्थितिक होती हैं कि उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो बात आई, आगे जाके देखा कि तो हमने उसमें एक परिवर्तन किया, ये वर्तमान स्थिति को लेके ये उचित है। कुछ प्रासंगिक होती हैं कि उस समय ये प्रसंग था इसलिए इसको ऐसा ही। तो जब मात्र 75 वर्ष में हम संविधान में परिवर्तन कर चुके हैं तो ये तो उस समय कहना महाराज मनु के समय वेद लाखों वर्ष बीत गए। वो समय काल की गणना करना विद्वानों को, हमारा नहीं, कितने साल हो गए हमें नहीं मालूम, हम ये क्यों कहें कि 1000 साल हुए कि लाख साल, परंतु जब सृष्टि उदय की जहां तक बात है, जहां से वेद है, तो इतने वर्षों वो कब प्रासंगिक थे। अब उसको मैं बड़ी छोटी सी, मेरे मन में एक बात आती, सामवेद जो है वो संगीत को समर्पित है, और संगीत क्या है? सुर, 7 सुर नहीं, सुर जो है, संगीत जो है वो जिसको पक्की राग कहते हैं, जिसको हम सारे गमा पाधा निसा, और जिसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं वो सामवेद है। समय बदला कालांतर, अभी तानसेन के समय तक, अकबर के समय को 500 साल मोटे मोटे 550 हो गया, तब तक बैजू बावरा थे और तानसेन थे, तब तक पक्के राग गाए जाते थे जिनको शास्त्रीय संगीत कहते हैं। अभी भी देश में
बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े घराने हैं जो शास्त्रीय संगीत मैं तो एक कार्यक्रम आप लोग सुने जाकर, मैं उस बात की वो करूँगा कि जालंधर में कार्यक्रम होता है हर वल्लभ संगीत समारोह। आप मैंने उसको जाके वहाँ लाइव सुना और मैं उसके विषय में ये कहता हूँ कि भारत का ऐसा कौन सा संगीतकार है शास्त्रीय संगीत में वोकल और बजाने वाला दोनों, जिसने जाके उस मंच पर मत्था नहीं टेका हो। हर वल्लभ जालंधर में होता है। जालंधर ये 140 है, 142 100 बार सही है। अच्छा, संगीत से जुड़ा। अभी तक शास्त्रीय, अब दूसरा जो संगीत है शास्त्रीय संगीत का, वो है सुगम संगीत, जो हम सिनेमा के गाने सुनते हैं, जो आसान है, सुगम है। उसको सुगम संगीत। हम्म। शास्त्रीय संगीत वाले उसको दोयम दर्जे का मानते हैं, हाँ, पर तो लोकप्रियता तो उसी ने हासिल की। हाँ, क्योंकि लोगों को समझ में आया। आप कितनी बड़े संगीतकार को इंदौर में बुला लीजिए और रख लीजिए किसी स्टेडियम में कार्यक्रम, 200 से ज्यादा आदमी आ जाए तो कितने लोग समझ पाएंगे। और कि फिल्म के गायक को बुला लीजिए, जगह ही नहीं मिल रही, टिकट नहीं मिल लाखों रही, लोग हो जाएंगे। तो हमने ये परिवर्तन किया ना संगीत में। वही संगीत जहां से हमने चर्चा शुरू की, क्योंकि अभी जितने भी फिल्मी गाने भी हैं उनका आधार तो वही है, शास्त्रीय संगीत और सात सुर। हाँ, आप पूछिए उनसे, संगीतकारों से कि किस धुन पर, किस राग पर है, बताएंगे इस राग पर है। यही बात हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहें। जब हमारी चर्चा शुरू हुई तो चर्चा ये शुरू हुई थी कि मानव जीवन का संगीत, मानवीय गुण, जिसे हम धर्म कहते हैं, और हमारी चर्चा का आज विराम जहाँ पहुँच रहा है वो वही है कि जो शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में अंतर है, वही अंतर आज मूल गुण जो धर्म है और धर्म के दूसरे परिचय में अंतर है। अगर सरलता से, सुगमता से धर्म को समझना है तो 10 लक्षण जो हमें गुरुजी ने बताए, जो धीरज से शुरू होकर सत्य तक आते हैं, उन धर्म के इन 10 लक्षणों के चक्र को आप समझ लीजिए, धर्म आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी संप्रदाय जो हमारे अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, जिनके बीच में टकराव है, जिन वर्ग विशेष को बढ़ा मटाकर धर्म को छोटा कर दिया जाता है, हम उनके चंगुल से निकल सकते हैं। तो धर्म और धर्मांतरण की ये सीरीज का पहला पार्ट, जिसमें हमने धर्म को समझा, अब हम धर्मांतरण पर जाएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि धर्म जैसा एक जटिल विषय जो आज वर्तमान में और ज़्यादा जटिल बना दिया गया है, जो सामान्य परिभाषाओं से, सामान्य परिवेश से और सामान्य चर्चाओं से बिल्कुल भी परे कर लिया गया है, उसे विशिष्टता के इतने ऊंचे पायदान पर रख दिया कि आम आदमी की वहाँ पहुँच ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा। आज हमने प्रयास किया चुपते सवाल की इस सीरीज के दूसरे पार्ट में कि हम ये देखें, ये समझें, ये जानें कि धर्म क्या है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष में बंधा हुआ नहीं है, मानवीय गुणों का एक संकलन धर्म है जो हर तरफ व्याप्त है। जितने इंसान हैं, आज 8 अरब प्लस की आबादी इस दुनिया में है, 8 अरब से ज़्यादा विश्व में इंसान है, उन इंसान सभी के अंदर धर्म मौजूद है। अगर वो उन मूल गुणों के जो 10 मूल गुण हैं उनसे अगर पथभ्रष्ट होता है तो वह धर्मी हो जाता है, और मूल गुणों पर अगर बना रहता है तो धार्मिक है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी परिभाषाओं में बंधा हुआ धर्म नहीं है। तो कृपया आपके आसपास जो भी अब चर्चाएं धर्म पर हो रही हैं, उन्हें आप स्पष्ट रूप से अपनी बात को प्रतिपादित करें, स्थापित करें कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे नाम नहीं है, ये केवल संप्रदाय हैं, एक खानदान है, एक परिवार है जो एक परंपरा अनुसार चलते आ रहा है। धर्म इंसान के अंदर बैठे 10 मूल गुण जो हर परंपरा में, हर संप्रदाय के अवतारों ने, पैगंबरों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यही 10 लक्षण हैं जो आपके जीवन में उतरने चाहिए। अगर ये आपके जीवन में है, आपके चरित्र में है, तो वो आपका धर्म स्थापित होता है। तो धर्म धारण का विषय है, तो 10 लक्षण ही आपके धारण के विषय हैं। ये आज गुरुजी ने हमें स्पष्ट किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे से धर्म के विषय पर अगर कोई चर्चा होगी तो आप आज के जो हमारे विषय हैं इनको उठाकर आप लोगों के सामने रखेंगे और सामान्य से सामान्य सुगम संगीत की तरह लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अगर ये प्रयास होता है तो हमारे ये प्रयास भी सफल हो जाएंगे। चुपते सवाल का आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। अगले प्रोग्राम में हम मिलेंगे धर्म के बाद धर्मांतरण पर। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहेंगे। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम मिलते हैं। नमस्कार।